फर्स्ट है प्लेटी स्ट्रक्चर। प्लेटी स्ट्रक्चर के अंदर जो हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस होता है वो वर्टिकल एक्सिस से अधिक डेवलप होता है, यानी अधिक विकसित होता है, तो उसे प्लेटी स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, यानी जो प्लेटी स्ट्रक्चर जो होता है उसमें जो हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस होता है, यानी जो क्षैतिज अक्ष जो होता है वो ऊर्ध्वाधर अक्ष की अपेक्षा यानी वर्टिकल एक्सिस की अपेक्षा अधिक डेवलप होता है, अधिक विकसित होता है। इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर होती है उसे प्लेटी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो अपन कह सकते हैं इन दिस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड द पेड्स इज मोर डेवलप्ड देन द वर्टिकल एक्सिस। यानी इसमें जो कर्णपुंज होते हैं, पेड्स जो होते हैं, यानी पेड्स का मतलब कर्णपुंज होते हैं, उसका जो क्षैतिज अक्ष जो होता है यानी हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस होता है वो वर्टिकल एक्सिस से अधिक डेवलप होता है, अधिक विकसित होता है। इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर होती है, इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर बनती है वो प्लेटी स्ट्रक्चर कहलाती है। इसके जो कर्णपुंज होते हैं यानी पेड्स जो होते हैं, या अपन कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनके आकार के आधार पर यानी उनकी मोटाई के आधार पर उसको दो भागों में यानी 2 टाइप्स में हम उसको डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला है प्लेटी, ठीक है, और दूसरा है सेकंड है लेमिनार। प्लेटी की अपन बात करें तो प्लेटी के अंदर जो पेड्स है यानी जो कर्णपुंज है, इनकी जो मोटाई है वो लगभग 2 से 10 mm होती है। यानी इसकी जो मोटाई होती है वो 2 से 10 mm होती है। ठीक है, प्लेटी संरचना के अंदर इसमें जो पेड्स है यानी जो कर्णपुंज होते हैं उसकी मोटाई लगभग 2 से 10 mm के बीच होती है। जो प्लेटी जो संरचना होती है इसमें जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो बहुत ही पतली होती है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर होती है वो प्लेटी संरचना कहलाती है। सेकंड है लेमिनार। जो लेमिनार जो संरचना होती है उसमें जो पेड्स है, पेड्स की जो मोटाई होती है वो लगभग 1 से 2 mm होती है। यानी इसकी जो मोटाई है वो 1 से 2 mm के बीच होती है। प्लेटी के अंदर 2 से 10 mm होगी, यानी 2 से 10 mm। ठीक है, तो जो लेमिनार जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर लेमिनार की जो मोटाई होती है, ठीक है, वो लगभग 1 से 2 mm होती है। यानी ये बहुत ही क्या होती है, जो लेमिनार होती है उसकी जो संरचना होती है बहुत ही पतली होती है। ठीक है, थिनली ग्लैंड यानी बहुत ही पतली संरचना इसकी होती है। इसकी थोड़ी मोटी होती है, इसकी थोड़ी क्या होती है, पतली होती है। तो इस प्रकार की जो संरचना होती है वो लेमिनार कहलाती है। ठीक है, लेमिनार बहुत चपटी होती है लेमिनार की स्ट्रक्चर, जबकि जो प्लेटी है वो थोड़ी चपटी होती है लेकिन थोड़ी मोटी होती है। सेकंड है प्रिज्मेटिक। जो प्रिज्मेटिक जो स्ट्रक्चर होती है उसमें जो वर्टिकल एक्सिस जो होता है वो ज़्यादा, यानी जो वर्टिकल एक्सिस जो होता है वो ज़्यादा डेवलप होता है, ठीक है, हॉरिजॉन की अपेक्षा। तो इसमें द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द पेड्स इन दिस स्ट्रक्चर इज लॉन्गर देन द 2 हॉरिजॉन्टल एक्सिस। यानी जो वर्टिकल एक्सिस जो होता है वो दोनों हॉरिजॉन्टल एक्सिस से अधिक लॉन्गर होता है, अधिक लंबा होता है। इस प्रकार की जो संरचना है वो कहलाती है प्रिज्मेटिक संरचना। क्या कहलाती है? प्रिज्मेटिक संरचना। इसमें जो वर्टिकल आर्म्स जो होते हैं वो वर्टिकल जो आर्म्स जो होते हैं यानी ऊर्ध्वाधर जो भुजाएं होती है वो तेज होती है, चमकदार होती है
और चपटे किनारों वाली होती है। तो इस प्रकार की जो संरचना होती है वो क्या कहलाती है? प्रिज्मेटिक संरचना। इसमें भी फर्स्ट टाइप जो है वो प्रिज्मेटिक है। प्रिज्मेटिक संरचना के अंदर जो इसकी जो शीर्ष, जो इसका जो शीर्ष टॉप जो भाग होता है वो फ्लैट होता है, यानी समतल होता है, ठीक है। जबकि जो इसके जो किनारे होते हैं प्रिज्मेटिक के अंदर, जो इसके जो किनारे होते हैं वो थोड़े चपटे होते हैं, तिकोने होते हैं, ठीक है। तो वो कहलाती है प्रिज्मेटिक संरचना। इसमें इस संरचना के अंदर ये प्लेटिक संरचना हो जाएगी, ये लेमिनार हो जाएगी, और प्रिज्मेटिक के अंदर इसके जो किनारे होते हैं वो तेज धार वाले होते हैं, जबकि इसका टॉप जो हिस्सा होता है वो फ्लैट होता है, यानी समतल होता है। किसमें? प्रिज्मेटिक में। जबकि कोलिमिनार की अपन बात करें तो कोलिमिनार के अंदर इसका जो शीर्ष, जो टॉप सिरा होता है वो गोलाकार होता है, ठीक है। इसका टॉप जो सिरा होगा वह कैसा होगा? गोलाकार। जबकि इसका जो टॉप शीर्ष जो होता है, यानी टॉप हिस्सा जो होगा वो फ्लैट होगा, यानी समतल होगा। तो इस प्रकार की जो संरचना है वो प्रिज्मेटिक कहलाएगी। जबकि जो टॉप हिस्सा जो होगा वो इसका जब गोलाकार होगा, ठीक है, स्फेरिकल होगा, उसको अपन बोलेंगे कोलिमिनार। थर्ड है ब्लॉकी संरचना। जो ब्लॉकी संरचना होती है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो पार्टिकल्स होते हैं इसके जो सभी एंगल्स जो होते हैं, ठीक है, वो सभी सेम होते हैं। यानी जो ब्लॉकी स्ट्रक्चर जो होती है इसके पार्टिकल्स जो होते हैं, उस पार्टिकल्स के जो सभी एंगल्स जो होते हैं वो समान होते हैं, ठीक है, सेम होते हैं। इसमें भी टू टाइप्स है, पहला है एंगुलर और दूसरा है सब एंगुलर। एंगुलर के पर बात करें तो इसके अंदर जो पेड्स है, यानी जो कर्णपुंज होते हैं, ठीक है, एंगुलर के अंदर जो कर्णपुंज होते हैं वो उसके जो फलक होते हैं, फलक चपटे होते हैं और कोण एवं भुजाएं समुचित विकसित होती है। यानी इसके जो कोण और जो भुजाएं होती है वो विकसित होती है, यानी डेवलपेड होती है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर बनती है वो कौन सी बनती है? एंगुलर बनती है। तो एंगुलर के पर बात करें तो इसमें इसके जो कोण होते हैं वो अधिक धारदार होते हैं, चपटे होते हैं, कोणी होते हैं। जबकि सब एंगुलर होते हैं इसमें कोण जो होते हैं वो कम डेवलपेड होते हैं, कम विकसित होते हैं। यानी इसमें जो भुजाएं होती है टूट फूट कर क्या हो जाती है? घिस जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर बनती है वो किसकी बनती है? सब एंगुलर की बनती है। इसके अंदर जो पेड्स जो होते हैं, यानी कर्णपुंज जो होते हैं, उनका जो आकार है, साइज है, वो लगभग 5 से 50 mm, यानी 5 से 50 mm इनकी साइज होती है। किसकी? पेड्स की, यानी कर्णपुंजों की, ठीक है। तो वो सब एंगुलर हो गए। फोर्थ है स्फेरिकल स्ट्रक्चर। स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो होती है उसके अंदर जो कर्णपुंज होते हैं, ठीक है, वो गोलाकार रूप में होते हैं, यानी गोल होते हैं, ठीक है, स्फेरिकल होते हैं, इसलिए इसको स्फेरिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये भी टू टाइप्स की होती है, एक होता है ग्रेनुलर और दूसरा होता है इसका सेकंड होता है क्रम। जो ग्रेनुलर होता है उसके अंदर जो रंध्र होते हैं, यानी जो कण होते हैं, कणों के बीच में जो रंध्र होते हैं, स्टोमेटा जो होते हैं, वो कम होते हैं, ठीक है। जबकि जो क्रम्बी होती है उसके अंदर स्टोमेटा जो होते हैं, यानी इसमें जो रंध्र होते हैं वो इनमें ज्यादा होते हैं, इसमें क्रम्बी में, ठीक है। तो ये हो गया सॉइल स्ट्रक्चर। ये 4 टाइप्स की होती है, प्लेटी, प्रिज्मेटिक, ब्लॉकी और स्फेरिकल। प्लेटी की अगर बात करें तो इसमें
जो हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस होता है वो अधिक डेवलपेड होता है, इसमें वर्टिकल एक्सिस जो होता है वो अधिक डेवलपेड होता है। इसमें ब्लॉकी के अंदर जो तीनों एक्सिस जो होती हैं वो लगभग समान होते हैं, ठीक है। और स्पाइरिकल के अंदर जो है वो कर्णपुंज यानी जो पेड्स जो होते हैं वो लगभग गोल होते हैं, गोलाकार होते हैं, ठीक है। इनको भी टू टाइप्स के अंदर डिवाइडेड किया गया है जो अपन ने इसमें देखा है।